दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का सिविल टेक चैनल में। आज हम लोग सर्वेइंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन पार्ट 2 को पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 पढ़ा है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है ए डेम्पी लेबल इज सेटअप विथ इट्स आई पीस वर्टिकली ओवर ए पेग ए, द हॉरिजॉन्टल फ्रॉम द टॉप ऑफ द पेग ए टू द सेंटर ऑफ द आई पीस इज कितना दिया है 1.540 मीटर दिया है। एंड रीडिंग ऑन द पेग बी इज कितना दिया है 0.705 मीटर दिया है। कह रहा है कि द लेबल इज सेटअप देन सेटअप ओवर द बी, द हाइट ऑफ द आई पीस एबव द पेग बी इज कितना दिया है 1.490 मीटर दिया है। एंड द रीडिंग ऑफ ऑन ए कितना दिया है 2.159 मीटर दिया है। कह रहा है डिफरेंस इन द लेबल बिटवीन ए एंड बी के बीच में कितना होगा। कह रहा है क्या, कह रहा है एक डेम्पी लेबल को सेट किया जाता है, ठीक है। तो ए पर जो रीडिंग आती है उसकी आई पीस की सेंटर के साथ आई पीस में कितना होता है 1.540 मीटर होता है, और बी पर कितना आता है 0.705 मीटर होता है। उसके बाद कह रहा है कि अब लेबल को सेट करते हैं कहाँ पर, बी पॉइंट पर, या बी पॉइंट की तरफ सेट करते हैं। वहाँ से जब रीडिंग पढ़ते हैं तो बी पॉइंट की रीडिंग कितनी आती है 1.490 मीटर आता है, और ए पॉइंट पे जो रीडिंग आती है कितना आता है 2.195 मीटर आता है। कह रहा है डिफरेंस इन द लेवल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का डिफरेंस बताना है। तो ये डिफरेंशियल लेवलिंग से हम ज्ञात करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.770 मीटर। 0.770 मीटर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि इन ए लेमिस्केट कर्व द रेशियो ऑफ द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एट द एंड ऑफ द पोलर रेज एंड द स्ट्रेट एंड द एंगल बिटवीन द पोलर रेज एंड स्ट्रेट इस कितना होगा। कह रहा है कि जो लेमिस्केट कर्व है उसमें रेशियो ऑफ द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एट द एंड एंड पोलर रेज एंड द स्ट्रेट। कह रहा है कि एंगल बताना है बिटवीन द पोलर रेज एंड द स्ट्रेट और पोलर रेल के बीच का स्टेट एंगल क्या होगा ये बताना है। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा 3/2 होगा। कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है बिलो फिगर इज ए कन्वेंशनल साइन ऑफ। कह रहा है ये जो फिगर दिख रहा है ये किसको जो है रिप्रेजेंट करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ईदगाह को रिप्रेजेंट करता है। डी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है कि ए लेबल व्हेन सेटअप 25 मीटर फ्रॉम द पेग ए एंड 50 मीटर फ्रॉम द पेग बी इज रीड कितना है 2.847 है। दिया है ऑन द स्टाफ हेल्ड ऑन ए एंड 3.462 ऑन ए स्टाफ हेल्ड ऑन द बी। कह रहा कि कीपिंग द बबल्स ऑन इट्स सेंटर व्हाइल रीडिंग इफ द रिड्यूस लेवल ऑफ द ए एंड बी कितना दिया है 283.665 मीटर एंड 284.295 मीटर रिस्पेक्टिवली। द कॉलिमेशन एरर पर 100 मीटर इज, यानी कॉलिमेशन एरर पूछ रहा है पर 100 मीटर पर कितना होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी 0.060 मीटर। 0.060 मीटर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है कि हाइड्रोग्राफिक सर्वे डील विद द मैपिंग ऑफ, तो कौन सा मैपिंग होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा लार्ज वाटर बॉडीज। कितना हो जाएगा लार्ज वाटर बॉडीज हो जाएगा। ए वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि बॉन्ड्रिज रूल इज अप्लाइड, तो बॉन्ड्रिज रूल क्या होता है, वो अप्लाई होता है कहाँ अप्लाई होता है। तो एक क्लोज्ड ट्रवर्स फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ द क्लोजिंग ईरर के एडजस्टमेंट के लिए क्लोज्ड ट्रवर्स के रूप में बॉन्ड्रिज रूल को अप्लाई करते हैं, यानी बी वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया एंगल टू ए गिवन पिवोट स्टेशन ऑब्जर्व फ्रॉम द नंबर ऑफ द ट्रवर्स स्टेशन व्हेन प्लॉटेड द लाइन ऑफ द पिवोट स्टेशन इंटरसेक्ट एट ए कॉमन पॉइंट। क्या दिया है, कह रहा है एंगल ऑफ द गिवन पिवोट, किसी दिए गए पिवोट स्टेशन का जो एंगल होता है वो ऑब्जर्व किया जाता है फ्रॉम ए नंबर ऑफ द ट्रवर्स स्टेशन व्हेन प्लॉटेड। तो कह रहा है कि द लाइन ऑफ द पिवोट स्टेशन इंटरसेक्ट एट ए कॉमन पॉइंट, तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा एंगुलर एंड लीनियर मेजरमेंट एंड आल्सो प्लॉटेड टू द ट्रवर्स आर करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से बताना है आपको करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो ए ऑप्शन दिया है कि हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ट्रू मेरिडियन एट ए प्लेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन और वर्टिकल ऑफ द
वेरिएशन ऑफ द कंपास, यानी आपका तो बिल्कुल सही है पहला वाला। कह रहा हॉरिजॉन्टल एंगल बताना है बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन और ट्रू मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन और ट्रू मेरिडियन के बीच का जो हॉरिजॉन्टल एंगल होता है उसको मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन कहते हैं या वेरिएशन ऑफ द कंपास कहते हैं। बी आपका दिया है इमेजिनरी लाइन which pass through the point at which the magnetic declinations are equal at a given time are called isogonic line कहलाता है, तो ये भी आपका सही है। सी ऑप्शन दिया कि द आइसोगोनिक लाइन थ्रू द प्लेस एट which the declination is zero are टर्मिडेगोनिक लाइन कहलाता है, तो ये भी आपका सही है, यानी डी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है कि द स्ट्रेट पैरेलल एंड वाइडली स्पेस्ड कंटूर रिप्रेजेंट, क्या दिया है, स्ट्रेट पैरेलल एंड वाइडली स्पेस्ड कंटूर्स रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी एन इंक्लाइंड प्लेन सरफेस। क्या होता है, एन इंक्लाइंड प्लेन सरफेस को रिप्रेजेंट करता है, सी वाला यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है कि द रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव मस्ट लाई, क्या दिया है, द रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो रियल इमेज होता है वो फॉर्म बनता है, कहाँ बनता है, बाय द ऑब्जेक्टिव मस्ट लाई, कहाँ रखा जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए इन द प्लेन ऑफ द क्रॉस हेयर के प्लेन में रखा जाता है, ए वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया फॉर ए टैकोमेट्रिक द एडिटिव एंड मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट आर रिस्पेक्टिवली, कह रहा है कि टैकोमीटर के लिए जो एडिटिव और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है वो समानता कितने रखे जाते हैं, तो एडिटिव जो होता है वो 0 होता है, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट कितना होता है, 100 होता है, ए वाला आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है कि द करेक्ट डिस्टेंस ऑब्टेन बाई एन इरोनेस चैन, क्या दिया है, इरोनेस चैन के द्वारा जो करेक्ट डिस्टेंस होता है वो प्राप्त किया जाता है, कैसे प्राप्त करते हैं, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, इरोनेस चेन लेंथ अपान में क्या हो जाएगा, करेक्ट चेन लेंथ इनटू ऑब्जर्व डिस्टेंस हो जाएगा, यानी ए वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है कि एन इमेजरी लाइन लेइंग थ्रू आउट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड प्रिजर्विंग ए कॉन्स्टेंट इंक्लाइनेशन ऑफ द टू द हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड, क्या दिया है, कह रहा है कि एक इमेजरी लाइन है जो कि लेइंग रखी जाती है थ्रू आउट द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड प्रिजर्विंग ए कॉन्स्टेंट इंक्लाइनेशन टू द हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड, कहलाता है, क्या कहलाता है, उसको कंटूर ग्रेडियंट कहते हैं, बी वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा था कांस्टेंट वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट कंटूर्स, दो एडजेसेंट कंटूर के बीच में जो कांस्टेंट वर्टिकल डिस्टेंस होता है इस कॉल्ड कहलाता है, क्या कहलाता है, उसको कंटूर इंटरवल कहते हैं, ये भी आपका डी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि इफ़ ए 30 मीटर चेन डाइवर्ज थ्रो ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी फ्रॉम इट्स करेक्ट अलाइनमेंट द एरर इन द चेन इज एरर इन द लेंथ में एरर जो होगा वो कितना होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए डी स्क्वायर अपान 60 मीटर, कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर अपान 60 मीटर आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा द सेंसिटिविटी ऑफ ए बबल ट्यूब कैन बी इंक्रीज बाई, कह रहा है जो सेंसिटिविटी होती है बबल ट्यूब की वो इंक्रीज की जा सकती है, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो इंक्रीज द डायमीटर ऑफ द ट्यूब की डायमीटर को इंक्रीज करके सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब क्या होती है, इंक्रीज की जा सकती है, ए वाला आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि ए स्टैंडर्ड स्टील टेप ऑफ द लेंथ कितना है, 30 मीटर है, क्रॉस सेक्शन कितना दिया है, 15 × 1 mm was standardized at 25 degree centigrade and at 30 kg pull while measuring a baseline at the same temperature the pull applied was 40 kg. If the modulus of elasticity of steel tape is कितना दिया है, 2.2 × 10⁶ kg per centimeter square, the correction to be applied is, तो इसमें देखिए टेम्परेचर भी दिया है, पुल भी दिया है, तो पुल करेक्शन और टेम्परेचर करेक्शन के साथ साथ आपका स्टैंडर्ड टेप करेक्शन, ये तीनों फार्मूला लगा करके आपसे करेक्शन टू बी अप्लाइड पूछ रहा है कितना होगा, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए -0.000909 मीटर हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 0.000909 मीटर हो जाएगा निगेटिव में, तो ए वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ए ऑप्शन दिया इट इज डिफिकल्ट टू एलिमिनेट एन एरर कम्प्लीटली एट फर्स्ट ट्रायल, बी आपका दिया है कि इंस्टेबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मेक इट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू एडजस्ट इट सेटिस्फैक्टरीली, और सी आपका दिया एडजस्टमेंट
screw must be left bearing firmly but should never be forced, और डी दिया है ऑल ऑफ द अबव, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन दिया है द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑटोजीनियस कर्व एंड ऑटोमोबाइल आर गिवन, क्या दिया है द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑटोजीनियस कर्व फॉर द ऑटोमोबाइल आर गिवन बाय, किसके द्वारा दिया जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बर्नौलीज लेमिस्केट, बर्नौलीज लेमिस्केट के द्वारा दिया जाता है। 20 यहाँ पर आपका सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है इन द चैन सर्वेइंग फील्ड वर्क इज लिमिटेड टू, क्या दिया है कि चैन सर्वेइंग में जो फील्ड वर्क होता है वो लिमिटेड होता है, कैसे लिमिटेड होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लीनियर मेजरमेंट वाली, केवल लीनियर मेजरमेंट होता है, यानी चैन सर्वेइंग का जो फील्ड वर्क होता है वो सामान्यतः कैसा होता है, वो लीनियर मेजरमेंट में ही होता है। ए वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कह द डिफरेंस ऑफ द लेवल बिटवीन द टू स्टेशन ए एंड बी इज टू बी डिटरमाइंड, कह रहा है फॉर द बेस्ट रिजल्ट द एस्टिमेट स्टेशन शुड बी, क्या दिया है कि जो डिफरेंस होता है किसका लेवल का बिटवीन ए स्टेशन और बी स्टेशन, ए स्टेशन और बी स्टेशन के बीच का जो डिफरेंस का लेवल होता है, लेवल का डिफरेंस होता है वो टू बी डिटरमाइंड ज्ञात करते हैं फॉर द बेस्ट रिजल्ट के लिए जो एस्टिमेट स्टेशन होता है शुड बी रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है, तो इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम द ए एंड बी, ए और बी के इक्यू डिस्टेंस पर रखा जाता है। ए वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कह रहा द कर्व कंपोज्ड ऑफ टू आर्क ऑफ द डिफरेंस रेडियल हैविंग देयर सेंटर्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द कर्व इज नोन एज, क्या कहलाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा रिवर्स कर्व, उसको रिवर्स कर्व कहते हैं। सी वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है बताना है। ए ऑप्शन दिया है एन ऑब्जर्वेशन और द रिजल्टिंग रीडिंग विद द लेवल ऑफ ए लेबलिंग स्टाफ इज कॉल्ड साइट कहलाता है। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक ऑब्जर्वेशन और रिजल्टिंग रीडिंग विद द लेबल ऑन ए लेबलिंग स्टाफ इज कॉल्ड साइट, साइट कहलाता है वो। बी आपका दिया ए बैक साइट इज द फर्स्ट साइट, ए बैक साइड इज द फर्स्ट साइट टेकन आफ्टर सेटिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन एनी पोजिशन। सी दिया द फर्स्ट साइट ऑन ईच चेंज पॉइंट इज फोर साइट। डी दिया ऑल ऑफ द, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कह रहा द एंगल ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ ए कर्व इज द एंगल बिटवीन, कह रहा है जो कर्व के इंटरसेक्शन का एंगल होता है वो ऐसा एंगल होता है, किसके बीच का एंगल होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बैक टेंजेंट एंड फॉरवर्ड टेंजेंट, यानी बैक टेंजेंट और फॉरवर्ड टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है वो कर्व का इंटरसेक्शन एंगल कहलाता है। तो ये आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ए वाला यहाँ पर स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कह रहा है इफ द एल इज द क्या है पेरीमीटर ऑफ द क्लोज ट्रवर्स, एल क्या है क्लोज ट्रवर्स का पेरीमीटर है। डेल्टा डी जो है इज द क्लोजिंग एरर इन द डिपार्चर में क्लोजिंग एरर है। करेक्शन फॉर द डिपार्चर ऑफ द ट्रवर्स साइड ऑफ द लेंथ एल अकॉर्डिंग टू बॉन्ड्रिच रूल इस कितना हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा डेल्टा डी इंटू स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल हो जाएगा। डी वाला यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है। ए ऑप्शन दिया है कंटूर इंटरवल ऑन एनी मैप इज केप्ट कांस्टेंट, यानी कंटूर इंटरवल जो होता है किसी भी मैप में वो सामान्यतः क्या होता है कांस्टेंट होता है, तो ये आपका सही है। बी आपका दिया है डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग इज चीपर देन द इनडायरेक्ट मेथड, ये गलत है आपका। सी आपका दिया है इंटरविजिबिलिटी ऑफ द पॉइंट ऑन ए कंटूर मैप कैन नॉट बी असर्टेन्ड, ये भी गलत है। डी आपका दिया स्लोप ऑफ ए हिल कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ द कंटूर्स, ये भी गलत है, नहीं पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है, बाकी सब गलत है। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है कि इन द टाइकोमेट्रिक ऑब्जर्वेशंस द वर्टिकल स्टाफ होल्डिंग इज जनरली प्रेफर्ड टू द नॉर्मल स्टाफिंग ड्यू टू, किसके कारण होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा मिनिमम इफेक्ट ऑफ द केयरलेस होल्डिंग ऑन द रिजल्ट, क्या दिया है मिनिमम इफेक्ट ऑफ द केयरलेस होल्डिंग ऑन द रिजल्ट, यानी सी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है कि होल सर्किल बियरिंग ऑफ ए लाइन इज प्रेफर्ड टू ए इक्विडेंटल बियरिंग मेयरली बिकॉज, क्या दिया है, कह रहा है कि जो होल सर्किल बियरिंग होते हैं किसी भी लाइन की वो प्रेफर की जाती है टू द क्वाड्रेंटल बियरिंग से मेयरली बिकॉज, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बियरिंग इज कम्प्लीटली स्पेसिफाइड बाई एन एंगल, क्या होता है जो बियरिंग होता है उसका समानता क्या होती है स्पेसिफाइड किया जाता है बाई एन एंगल, एक एंगल के द्वारा, तो बी वाला यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है कि इट इज मोर डिफिकल्ट, क्या दिया है इट इज मोर डिफिकल्ट टू ऑब्टेन गुड रिजल्ट व्हाइल मेजरिंग द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बाय द स्टेपिंग
तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अप हिल। क्या हो जाएगा, अप हिल हो जाएगा। कह रहा है इट इज मोर डिफिकल्ट, या समानता अधिक डिफिकल्ट होता है टू ऑब्टेन प्राप्त करने के लिए गुड रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट, व्हाइल द मेजरिंग डिस्टेंस, मेजरिंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जब हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजर करते हैं बाय स्टेपिंग मेथड के द्वारा, तो क्या होता है, अप हिल होता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है आपको। ये ऑप्शन दिया है कि द अपरेंट एरर ऑन द रिवर्सल इज क्या होता है, ट्वाइस द एक्चुअल एरर। बी आपका दिया द करेक्शन में बी मेड इक्वल टू द हाफ ऑब्जर्व्ड डिस्क्रिपेंसी। सी आपका दिया द गुड रिजल्ट may be obtained from a defective instrument by the reversing and taking the means of the two erroneous result। और डी आपका दिया है ऑल ऑफ द अबव, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ द प्लेन टेबल सर्वेइंग इज यूज्ड टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एन इनएक्सेसिबल पॉइंट। कह रहा है कि इसमें से कौन सा मेथड होता है प्लेन टेबल सर्वेइंग में, जो क्या होता है हम यूज करते हैं लोकेट द पॉइंट पोजीशन को लोकेट करने के लिए इनएक्सेसिबल पॉइंट का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। बी वाला यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग द इक्वल मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन इज टर्म एज। क्या दिया है कि जो वह इमेजिनरी लाइन बताइए जो पास करती है थ्रू द पॉइंटों के बीच, मतलब पॉइंटों से होकर, हैविंग द इक्वल मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। क्या होता है, इक्वल मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन को शो करता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आइसोगोन हो जाएगा। ए वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है आपको। ए ऑप्शन दिया कह रहा है कि व्हेन द एक्सेस ऑफ रोटेशन, क्या दिया, व्हेन द एक्सेल ऑफ रोटेशन ऑफ द ग्रेजुएटेड सर्किल एंड वर्नियर्स आर नॉट कोइंसिडेंट, क्या दिया, कोइंसिडेंट द इंस्ट्रूमेंट पोसेस एसेंट्रिसिटी। क्या दिया है, ए ऑप्शन फिर से देखिए, कह रहा है व्हेन द एक्सेस ऑफ द रोटेशन ऑफ द ग्रेजुएटेड सर्किल एंड वर्नियर्स आर नॉट कोइंसिडेंट द इंस्ट्रूमेंट पोसेस एसेंट्रिसिटी। बी आपका दिया है द मीन ऑफ द रीडिंग ऑफ टू वर्नियर, दो वर्नियर के जो रीडिंगों का जो मीन होता है, गिव करेक्ट रीडिंग देता है फ्री फ्रॉम द एसेंट्रिसिटी, जो कि फ्री फ्रॉम होता है एसेंट्रिसिटी से। सी आपका दिया है कि वन वर्नियर में बी यूज्ड इफ द रीडिंग ऑफ टू वर्नियर डिफर बाय द कांस्टेंट। और डी दिया ऑल ऑफ द अबव, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि इन द जियोडेटिक सर्वेइंग, क्या दिया है, जियोडेटिक सर्वे में क्या होता है, हायर एक्यूरेसी होती है इज अचीव्ड। कह रहा है कि जो जियोडेटिक सर्वे होता है उसमें हायर एक्यूरेसी जो अचीव करते हैं, इफ़ कब हम करते हैं, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा कर्वेचर ऑफ द अर्थ सरफेस इज टेकन इनटू द अकाउंट। यानी कर्वेचर ऑफ द अर्थ सरफेस जो होता है वो टेकन इनटू अकाउंट में, यानी अकाउंट में लिया जाता है। तो बी वाला यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है द बियरिंग ऑफ द लाइन ए बी एंड बी सी आर कितना दिया है, 146 डिग्री 30 मिनट दिया है एंड 68 डिग्री 30 मिनट दिया है। कह रहा है इंक्लूड एंगल ए बी सी के बीच का इंक्लूड एंगल कितना हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 102 यानी 102 डिग्री हो जाएगा। ए वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि द ट्रांजिट रूल ऑफ एडजस्टिंग द कंजक्टिव कोऑर्डिनेट ऑफ ए ट्रवर्स, किसी एक ट्रवर्स का जो कंजक्टिव कोऑर्डिनेट को एडजस्ट करने के लिए जो ट्रांजिट रूल होता है इज यूज्ड, हम यूज करते हैं वेयर, कहाँ पर यूज करते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी एंगुलर मेजरमेंट आर मोर एक्यूरेट देन द लीनियर मेजरमेंट। जब हमारा एंगुलर मेजरमेंट जो होता है वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है लीनियर मेजरमेंट से, ऐसी कंडीशन में हम इस रूल का यूज करते हैं। बी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ये ऑप्शन दिया है, कह रहा है कि द लाइन ऑफ द साइट व्हाइल द ऑब्जर्विंग बैक साइड एंड फोर साइड लाई इन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन। कह रहा है कि जो लाइन ऑफ साइट होती है व्हाइल ऑब्जर्विंग, जब हम ऑब्जर्व करते हैं फोर साइड बैक साइड और फोर साइड को रखते हैं इन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखते हैं। बी आपका दिया स्टाफ रीडिंग आर्म मेजरमेंट मेड वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो ये भी सही है आपका। सी आपका ऑप्शन दिया द हॉरिजॉन्टल प्लेन विद द रेफरेंस टू विच द स्टाफ रीडिंग आर टेकन कोइंसाइड विद द लेवल सरफेस थ्रू आउट द टेलीस्कोप एक्सिस। और डी दिया ऑल ऑफ द अबव, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है कि द ऑपरेशन ऑफ रिडक्शन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। क्या दिया है कि जो ऑपरेशन ऑफ रिसेक्शन यानी रिसेक्शन के जो ऑपरेशन होते हैं उसमें इसमें से कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं ये बताना है आपको।
तो इसमें देखिए नीचे दिया द करेक्ट सीक्वेंस, यानी ये पांचों होते हैं लेकिन इनका सीक्वेंस बताना है। ठीक है, ये पांचों तो होते हैं, कह रहा है कि डिसेक्शन के ऑपरेशन में इसमें से जो ऑप्शन हैं उनको करेक्ट सीक्वेंस में बताना है कि पहले क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होता है। तो पहला आपका दिया है कि रो ओरिएंटेशन ऑफ द प्लेन टेबल, तो सबसे पहला काम यही होता है, प्लेन टेबल के ओरिएंटेशन को, पहले प्लेन टेबल को ओरिएंटेशन को करते हैं। हाँ, उसके बाद दूसरा आपका दिया है, कह रहा है कि द थ्री लाइन फ्रॉम ए ट्रायंगुलर ऑफ द ईरर। सी आपका तीसरा आपका दिया है, ड्राइंग लाइन बैक थ्रू द थ्री कंट्रोल पॉइंट्स। फोर आपका दिया, सिलेक्ट ए पॉइंट इन द ट्रायंगल ऑफ द ईरर सच दैट द ईच रे इज इक्वल रोटेटेड आइदर क्लॉकवाइज और द एंटी क्लॉकवाइज। और 5 नंबर दिया, द पॉइंट ऑब्टेन बाय द थ्री रेज आर द करेक्ट लोकेशन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले क्या होता है, एक नंबर, सबसे पहला एक नंबर क्या दिया है, रो ओरिएंटेशन ऑफ द प्लेन टेबल होता है। फिर उसके बाद तीसरा नंबर आता है, ड्राइंग द लाइन बैक थ्रू द थ्री कंट्रोल पॉइंट होता है। फिर उसके बाद दूसरा नंबर आता है, दूसरा नंबर क्या दिया, द थ्री लाइन फ्रॉम ए ट्रायंगल ऑफ द ईरर्स हो जाएगा। फिर उसके बाद चौथा होता है, चौथा क्या दिया, सिलेक्ट ए पॉइंट इन द ट्रायंगुलर ऑफ द ईरर सच दैट ईच रेज इज इक्वल रोटेटेड आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सबसे लास्ट वाला पॉइंट क्या होता है, 5 हो जाएगा, द पॉइंट ऑब्टेन बाय द थ्री रेज आर द करेक्ट लोकेशन। यानी पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, उसके बाद पांचवा होता है, यानी ए वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा द लेंस इक्वल 1/f बराबर क्या होता है, 1/f1 प्लस 1/f2 इज अप्लीकेबल। अप्लीकेबल होता है किसके लिए, ए ऑप्शन दिया है, व्हेन द थिकनेस ऑफ द लेंस इज स्मॉल, जब थिकनेस ऑफ द लेंस क्या होता है, स्मॉल होता है। बी आपका दिया, ओनली टू कंजुगेट डिस्टेंस अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। सी आपका दिया, कंप्यूटर क्वांटिटीज आर एक्यूरेट इनफ फॉर द जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स ऑफ द सिंपल डिस्टेंस। और डी आपका दिया, ऑल ऑफ द एबव, तो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन दिया है, फॉर द ट्रू डिफरेंस इन द एलिवेशन बिटवीन द पॉइंट 2 पॉइंट ए एंड बी द लेवल मस्ट बी सेटअप। कह रहा है कि अगर ट्रू डिफरेंस हमें प्राप्त करना है एलिवेशन में 2 पॉइंटों यानी ए और बी के बीच में, तो लेवल को मस्ट बी सेटअप, लेवल को हम सेटअप करते हैं, कहाँ सेटअप करते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, एट एग्जैक्ट मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। ए और बी के क्या होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट मिड पॉइंट पर हम सेटअप करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि इफ द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास इज कितना दिया, 25 सेंटीमीटर दिया है, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ग्लास टू द ट्रूनियन एक्सिस इज कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर दिया है। एडिटिव कांस्टेंट पूछ रहा है, तो एडिटिव कांस्टेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, 0.4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा, बी वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है कि ड्यूरनल वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन इज। कह रहा है मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन का जो ड्यूरनल वेरिएशन होता है क्या होता है, तो ये लेस होता है इक्वेटर, इक्वेटर पर कम होता है और पोल पे क्या होता है, अधिक होता है। बी वाला यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा था रैंकाइन डिफ्लेक्शन एंगल इन द मिनट्स इज ऑब्टेन बाय द मल्टीप्लाइंग द लेंथ ऑफ द चार्ट बाई। क्या दिया है, जो रैंकाइन डिफ्लेक्शन एंगल होता है वो इन मिनट में वो हम प्राप्त करते हैं मल्टीप्लाई करके लेंथ ऑफ द चार्ट बाई, किसका होता है, लेंथ ऑफ द चार्ट को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा डिग्री ऑफ द कर्व, यानी लेंथ ऑफ द चार्ट इंटू डिग्री ऑफ द कर्व करते हैं तो हमें प्राप्त होता है क्या, रैंकाइन डिफ्लेक्शन एंगल इन मिनट में रैंकाइन डिफ्लेक्शन एंगल प्राप्त होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, इन द केस ऑफ द डबल लाइन रिवर्स, डबल लाइन रिवर के केस में जो कंटूर होता है आर, क्या होता है कंटूर, स्टेप्ड एट द ईज ऑफ द रिवर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टॉप्ड एट द ईज ऑफ द रिवर, यानी बी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है द ब्रांच ऑफ द सर्वेइंग इन विच द बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पोजीशन ऑफ ए पॉइंट आर डिटरमाइंड बाय मेकिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड, या नोन एज, क्या कहलाता है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा टाइकोमेट्रिक भी कहते हैं, टाइकोमेट्री या टेलीमेट्री तीनों कहते हैं, ऑल ऑफ द अबव, यानी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है रिफ्रैक्शन, क्या दिया, रिफ्रैक्शन करेक्शन जो होता है क्या होता है, पार्शली एलिमिनेटेड कर्वेचर करेक्शन। जो रिफ्रैक्शन करेक्शन होता है वो पार्शली एलिमिनेटेड होता है कर्वेचर करेक्शन से, बी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है आपको। ए ऑप्शन दिया है, कह रहा है कि इन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक नीडल जो होता है वो रेस्ट करती है इन द मैग्नेटिक मेरिडियन। बी आपका ऑप्शन दिया, कह रहा था एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड मैग्नेटिक वेरिएशन कहलाता है। सी आपका ऑप्शन दिया हुआ है, कह रहा है कि वन एंड ऑफ द मैग्नेटिक नीडल सपोर्टेड एट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी टेंड टू द डीप डाउन
टूवर्ड द नियरर मैग्नेटिक पोल ऑफ द अर्थ, और डी आपका दिया ऑल ऑफ द, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है कि इफ द प्लेन टेबल इज नॉट हॉरिजॉन्टल इन ए डायरेक्शन एट राइट एंगल टू द एलिडेट, द लाइन ऑफ साइट इज द पैरेलल टू द फिजियोरियल इज ओनली फॉर, किसके लिए होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉरिजॉन्टल साइड। फिर से देखिए कह रहा है इफ द प्लेन टेबल इज नॉट हॉरिजॉन्टल इन द डायरेक्शन ऑफ राइट एंगल टू द एलिडेट, यानी कह रहा है कि जो प्लेन टेबल है वो हॉरिजॉन्टल में नहीं होता है, किस लिए, तो इन द डायरेक्शन एट राइट एंगल टू द एलिडेट, एलिडेट के राइट एंगल के डायरेक्शन में। तो कह रहा है जो लाइन ऑफ साइट होता है वो पैरेलल है फिजियोरियल इज के, तो ओनली फॉर किस केस में होता है ये, तो हॉरिजॉन्टल साइड के केस में होता है। ए वाला आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा द कन्वेंशनल साइन शोन इन द बिलो फिगर रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिज कैरिंग रोड बिलो द रेलवे, क्या हो जाएगा, ब्रिज कैरिंग रोड बिलो द रेलवे, यानी बी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। लास्ट नंबर क्वेश्चन इस वीडियो का देखते हैं। कह रहा है कि इन द ऑप्टिकल रीडिंग इंस्ट्रूमेंट, क्या दिया है, इन द ऑप्टिकल रीडिंग इंस्ट्रूमेंट, तो ए ऑप्शन दिया है कि वर्टिकल सर्किल इज यूजुअली कंटिन्यूअस फ्रॉम 0 to 159 डिग्री। बी आपका दिया है द रीडिंग इंक्रीज व्हेन द टेलीस्कोप इज एलिवेटेड इन द फेस लेफ्ट पोजीशन। सी आपका दिया है द रीडिंग डिक्रीज व्हेन द टेलीस्कोप इज एलिवेटेड इन द फेस राइट पोजीशन, और डी आपका दिया ऑल ऑफ द अबव, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल। इस प्रकार से हम लोगों ने इस वीडियो में 50 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। अगर आप लोगों को हमारा पुराना वीडियो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक प्रोवाइड कराए गए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। और आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।